नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग। मैं हूं रफ़ी समी। झारखंड बोर्ड के सीईओ की हठधर्मी के खिलाफ आज जो है महाधरना दिया गया है। ये महाधरना झारखंड हज हाउस के समीप दिया गया है। जमायतुल मोमिन चौरसी झारखंड एवं विभिन्न पंचायतों के संगठनों के सदस्यों के द्वारा ये धरना दिया गया है और साफ इनके धरने में जो बैनर पोस्टर लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है झारखंड वक्फ बोर्ड के सीईओ की हठधर्मी और उनके द्वारा बनाई गई गैर दस्तूरी अपेक्षा कमेटी को ख़त्म किया जाए। वो हठधर्मी निभा रहे हैं। वो लगातार जो है कहीं ना कहीं जोर जबरन करके जो चुनाव है उसको लेकर के भी कई तरह के मामले सामने कर रहे हैं। किन मामलों को लेकर के आज आप लोग धरना दिए? असल है कि रांची का अंजुमन इस्लामिया एक मुसलमानों का इदारा है और ये 100 साल पुराना है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है आज कि जिस महाने पर ये पहुंच गया है, ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोग इस पर मनमानी किए जा रहे हैं। उसका इलेक्शन 3 साल में होना चाहिए, लेकिन टाल मटोल करके इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। कभी मामला को कोर्ट में खींच दिया जाता है, कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके इसको तूल देने की कोशिश की जाती है। पिछले बार जो वोटर लिस्ट शाया किया गया था उसमें जो नाम था वो जेन्युइन नाम भी था और कुछ गलत भी थे। इसके लिए हम लोगों ने एक शिकायत दर्ज की थी और उस नामों को हटाने के बारे में कहा गया था। कुछ नाम तो हटाए गए, लेकिन जो सही नाम थे, जो जेन्युइन नाम थे, उसको भी हटा दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज 5 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रतिमंडल मिल करके, एक समूह हो करके यहाँ पे 5 आदमी जा करके हमारे जो सीईओ साहब हैं उनको ये शिकायत बड़े शांतिपूर्वक से वहाँ तक हम लोगों ने पहुँचाई। लेकिन सीईओ साहब ने हमें बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दे करके इस हमारी बातों को, हमारी शिकायत को उन्होंने नकार दिया। और हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया कि भाई जो हमारा जो 100 साल पुराना जो पंचायत है, इदारा है, मसाजिद है, कब्रिस्तान है, उनके जिम्मेवार जो नुमाइंदे का नाम दिया गया है उन लोगों को जोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। लिहाजा हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करके फिर उसके बाद हम लोगों ने ये बात ज़रूर कहा कि ठीक है, हम लोग फिर महाधरना एक दे करके आपकी कानों तक की आवाज़ देंगे। और इसी सिलसिले में आज हम शहर के मुख्तलिफ़ पंचायत के लोग, मुख्तलिफ बरादरी के लोग एकजुट होकर के आज यहाँ पर बैठ करके ये आवाज़ उनको दे रहे हैं। उनके कानों तक की ये आवाज़ देने के लिए हम लोग धरना दे करके बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं? चुनाव को लेकर के भी बहुत त्रुटियां सामने आ रही है, आपसी विवाद भी हो रहा है। आखिर चाहते क्या है? क्या किस तरह से हो चुनाव? देखिए, सबसे पहला कि जो कोर्ट का गाइडलाइंस था उसमें जो नॉमिनेट किया गया था सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ को, समझे, तो उनको निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन इसमें इन्होंने जो गड़बड़ किया है कि जो पुरानी रजिस्टर्ड पंचायतें थी ग्रामीण या शहर में मिला के, उनके नाम को भी इन्होंने बढ़ा दिया। तो या तो ये किसी के इशारा पर काम हो रहा है, समझे, जो कि ये उनको शोभा नहीं देता है। वे एक जिम्मेवार व्यक्ति थे और उनको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतलब इस तरह का रोल नहीं अपनाना चाहिए। अब इसमें है कि जो तंजीमों का जो नाम कटा है उनमें काफ़ी आक्रोश है, इसलिए कि वो आज की पंचायत नहीं है, वो बहुत पुरानी है और वो अंजुमन से पहले जुड़ी हुई थी और जुड़ के उन्होंने काम किया। लेकिन इस बार उनको नकारते हुए उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। तो इसमें आक्रोश है। यहाँ पर तमाम बिरादरी के पंचायत यहाँ पर मौजूद है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन से इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि सीईओ साहब के कान तक ये आवाज़ जाए। आज धरना दिए हैं, क्या लग रहा है आपकी धरने पर का असर पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो दूसरा स्टेप आप लोगों का क्या होगा? देखिए, आज के धरना में हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी पंचायत हैं, जितने भी इदारे हैं, उनका दर्द आज झलक रहा है। मैं 1 साल से वक्फ बोर्ड के हर उन पदाधिकारियों को समझा चुका हूँ। यहाँ तक के सुन हमारे जो एक उच्च पदाधिकारी है, उनके बाद हमारे मंत्री साहब आते हैं। हमने मंत्री साहब को भी इससे अवगत कराया था कि जब से अंजुमन का जो मामले हैं उनका लेखा जोखा जब तक नहीं लीजिएगा तो हर कोई आएंगे, बैठेंगे, अपने मनमानी करके चले जाएंगे। आज कई सालों से, बरसों से जब भी अंजुमन का एक बना है दायरा, और ये कोई ऐसे इंसान के नाम से है जो देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए
इन्होंने अपने आप को कुर्बानी दिया है और पहला हमारा शिक्षा मंत्री रहते हुए उनकी अहलिया के जेवर से इतने बड़े संस्था का यहाँ पर संस्थापक हुआ है। और उसके बाद भी आज हमारे समाज और हमारे कुछ वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको समझाने के लिए आज एक बैठक हुई है। और मुझे मुझे विश्वास है कि आज शाम में हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के जो मतलब मंत्रालय के जिसके अंदर अधीन आते हैं उनके मंत्री से मुलाकात करेंगे और स्टेप बात करेंगे। लगातार कह सकते हैं पूरे रांची शहर में अंजुमन चुनाव काफ़ी हॉट हो गया है, अंतरकला भी बाहर आ रही है, सीओ की भी गड़बड़ी आप लोगों के मुताबिक सामने आ रही है। क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, अंजुमन का इंतखाब का इख्तलाफ हाई कोर्ट चला गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। और मामला जब हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया जो अंजुमन के बायलॉज में लिखा हुआ है। अंजुमन के बायलॉज में दफ़ा 21 में लिखा हुआ है कि चुनाव से मुताल्लिक जो भी इख्तलाफ हो वो आपस में बैठ करके 5 चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा कन्वीनर की सरबराही में हल कर लिया जाए। हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को वही फैसला दिया और वक्फ बोर्ड के सीईओ को ये ऑर्डर दिया कि आप इसका सुपरविज़न करेंगे। पूरे कोर्ट के फैसले में कंडक्ट का लफ्ज़ कहीं नहीं है, सुपरविज़न का लफ्ज़ है। आखिर सुपरविज़न सीईओ किसका कर रहे हैं? सड़क पर चलने वाले आदमी का तो नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि उनको सुपरविज़न करना था कन्वीनर का। वक्फ बोर्ड के सीईओ को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप एक आक्षेप कमेटी बनाकर वोटर लिस्ट पर जो विवाद है उसकी जांच करके आप चुनाव की निगरानी करें, सुपरविज़न करें। लेकिन ऐसा न करके वक्फ बोर्ड के सीईओ ने अंजुमन के दस्तूर की दफ़ा 21 की अवहेलना करते हुए, उसकी मुखालफत करते हुए 5 व्यक्तियों को आक्षेप कमेटी का मेंबर बना दिया। 4-5 दिनों में ही आक्षेप कमेटी ने बग़ैर स्थल निरीक्षण के टेबल में बैठ करके काम कर लिया। उनका काम बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि पहले से होमवर्क तैयार था कि किन किन लोगों का नाम काटना है और किन किन लोगों का नाम जोड़ना है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इकरा मस्जिद किसी पंचायत का नाम नहीं है। इकरा मस्जिद को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इकरा मस्जिद की कमेटी से हर चुनाव में वोटर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा सीईओ को जो बैग से होमवर्क दिया गया, जो कागज़ दिया गया, उसमें यह कहा गया कि इकरा मस्जिद का नाम काट देना है और इकरा मस्जिद की कमेटी का नाम जो वोटर के लिए था उसका नाम काट दिया गया। बड़ी उम्मीद थी कि वक्फ बोर्ड के सीईओ गैर जानिबदारी तौर पर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक चुनाव करवा करके और अंजुमन इस्लामिया को एक नई राह देंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के सीईओ वही खेला खेल रहे हैं जो खेला खेलने के लिए इनको बैग से होमवर्क दिया जा रहा है। वाकई में काफ़ी नाराज़गी बनी हुई है लोगों में। अब क्या चाहते हैं, कैसा फेयर चाह रहे हैं? थोड़ा सा ऐसा है कि आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, इससे पहले आपको बतला दें 10 तारीख को हमने एक आवेदन, लिखित आवेदन दिया था जिसमें रसीद नंबर के साथ शिकायत किया था कि ये पंचायत है जिसके द्वारा सरकारी स्कूल, पंचायत इदारे संचालित होते हैं, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान संचालित होते हैं। लेकिन सुबह 11 बजे 10 तारीख को हमने दिया और उसी दिन रात में 10:30 बजे मनमाने तरीक़े से वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया, जो सरासर गलत है। साथ ही साथ इसी हठधर्मी की वजह से आक्षेप समिति के सदस्य ने भी रिजाइन दे दिया। साथ ही साथ बड़ा मामला ये बतला दूं कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो चुनाव हो रहा है उसमें अंडर सब सुपरविज़न झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड जो जजमेंट के कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन गलत तरीके से इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के अधिसूचना वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जारी कर दिया है। ये सरासर गलत है। सीईओ लगातार गलती करते जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते जा रहे हैं, जिसे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन अभी जो कर रहे हैं, दूसरा पड़ाव है, आगे भी आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ हठधर्मी जो उन्होंने अपनाए हुआ है कि न्यायालय का आदेश है, तो हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। कुछ कहना है? जी, मेरा भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। हम इकरा मस्जिद के सदर से भरे थे। हर बार इकरा मस्जिद से वोटर जाता था, लेकिन इस बार इकरा मस्जिद को भी फर्जी बता दिया गया है। क्या इकरा मस्जिद भी फर्जी है? ये सीईओ साहब से भी
और जो कमेटी बना है उससे हम पूछना चाहते हैं कि एकरा मस्जिद का आखिर नाम क्यों काटा गया है। अगर काटा गया है तो हमको लिखित दे दिया जाए, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो वाकई में सुना आपने कि काफ़ी नाराज़गी बनी हुई है। रांची के विभिन्न संगठन के लोग वक्फ बोर्ड के सीईओ के खिलाफ आज धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जो अंजुमन का चुनाव होना है उसमें काफ़ी त्रुटियां हो रही है। कई ऐसे लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो लंबे समय से अंजुमन चुनाव में अपनी भागीदारी दे रहे थे, वोट करते चले आ रहे थे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इनके आंदोलन का कितना असर सरकार पर पड़ता है, सरकार इसे पूरे किस मामले पर कितना गंभीरता दिखाती है और इनकी मांगों को लेकर के क्या कुछ एक्शन होता है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।